करती है तो कहा जाता है यार ये काम नहीं करती। यार वो बड़ी स्ट्रगलर होती है, बड़ी मेहनत करती हैं। अच्छा यार देखो, शादी जब तक आपकी जेब में पैसा है, आपकी गर्लफ्रेंड कहेगी मेरा जानू कैसा है। वाह। ठीक है, मर्द दरिंदा है, मर्द ये है, मर्द वो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात बड़ी सीरियस है भाई, मैं सीरियस हूँ। ठीक है। ऐसे कर सकता है? और करवाने के बाद वो क्या देखते हैं और उस लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं। वाह जी वाह, चाइना का टॉम क्रूज। ली बाजा वीडियो बनने लेके शोर नहीं डालना अब। चलो बस ठीक है, स्टार्ट हो गई। हाँ ली, बाल ठीक। टॉपिक क्या था? सारा सेटअप तुमने करवाया। किस टॉपिक हमें तो पे बात बताया। कर रही है हमने? हाँ, तो हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं सनी राजपूत और मेरे साथ मौजूद है इस टाइम उमर बलोच और अली बलोच। आज हम एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने लगे हैं और वो है सनफ़े नाजुक। बहुत सेंसिटिव है। सनफ़े नाजुक की डेफिनेशन पहले उमर बलोच से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। उमर भाई क्या हाल है जी? पहले मैंने कहा पूछ ले सिनफे नाजू का पता भी कि नहीं पता। यार वर्ड तो उर्दू अदब का है, पता है इसका? इसी चीज़ का तो पता है। अच्छा उमर क्या हाल है? बहुत शुक्र अल्लाह। सनफ़े नाजुक क्या है? एक सनफ़े नाज़ुक का जो उर्दू अदब में इसका जो तलफ़्फ़ुज़ और जो इसका मतलब है वो ये है कि नरम व मुलायम। सनफ़े नाज़ुक नरम व मुलायम, क्या? ठीक है। नरम व मुलायम इसको फोम? कहा जाता है। नहीं नहीं, फोम नहीं भजन, गद्दा। गद्दा। हाँ, नरम व मुलायम गद्दा। अली जनाब नाम है नरम गद्दा कह रहा है वो। धोखे का। आपने सिनफे नाजू के पीछे बिल्कुल भी नहीं लगना। अगर आपको महसूस हो रहा है कि यार कोई लड़की बहुत खूबसूरत है, प्यारी है, और आप ऐसे उसको दिल अपना फेंक देते हैं, तो आपके नसीबों में उसके बाद आपका दिल टूटना लिखा हुआ है। तो लिहाजा ये बड़ा ख़तरनाक नाम है, तो आपने इसकी खूबसूरती पे नहीं जाना। हाँ ये सही कह रहे हैं, गद्दा ही है। सीरियस मुझे पता है, तुम्हें सनफ़े नाजुक का बड़े अच्छे तरीके से पता है। मेरा सवाल ये था। मेरी बात, सनफ़े नाज़ुक का मतलब है नरम गद्दा, और ये जो साथ हमारे बैठा हुआ है ये है गधा। गद्दा और गधा। हाँ जी, शेर बन गया। आता हूँ सिर्फ। अच्छा पूछें, क्या पूछें आप? यह सवाल कुछ इस तरह था मेरा कि आजकल जो है ना माशरे में हमारे सनफ़े नाजुक ज़ाहिर बात है कि औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाँ लफ्ज़। देखा। अच्छा वही औरत के तो सारे रूप हैं, बहन भी है उस रूप में, बेटी भी है, माँ भी है, बीवी भी है। ये सारे मुकद्दस रिश्तों से हट के हम आ जाते हैं ज़रा लोंडे लपाड़ों वाली कैटेगरी में ना। जो लोंडे लपाड़ों की एक एज और स्टेज है ना, उसमें बहन बेटी तो अपने सिर्फ घर वाली है, ठीक है। बीवी मिलती नहीं है आजकल नौजवानों को, क्योंकि नौजवान सेटल ही नहीं होते। गुर्बत है, जॉब ढूंढते ढूंढते 25-30 साल के हो जाते हैं। बीवी तो कब जाके मिलती है। उस सारे पीरियड में ये गुजारा करते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, जो कि हमारे माशरे में अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बारे में बताओ कि पहले इस रिश्ते में ये लोग भाग के कूद के पड़ जाते हैं, लड़की भी लड़का भी, बाद में फिर चीखें मारते हैं, रोते हैं, क्या है ये? यार देखो भाईजान, अटैचमेंट्स हो जाती हैं। अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगी है, आप उसका अगर तो आप देखें, इसमें दो वे हैं। एक भी है कि हम इस्लामिक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फौत, क्योंकि हम सेटल नहीं होते, ठीक है। अब कौन उनके घर भेजे माँ बाप को रिश्ता करे, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं होते। फिर आ जाते हैं हम दूसरी कैटेगरी में कि यार चलो एज अ गर्लफ्रेंड हम इसको साथ लेके चलते हैं। अब जब एक रिश्ता ही आपका एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बना है, उसमें फिर जब बरकत भी नहीं है, फिर आप मतलब कि एक दूसरे के लिए गैर महरम हो ना, अब महरम तो नहीं हो, उसके बीच में फिर शैतान तीसरा आपका पार्टनर होता है, शैतान, ठीक है। शैतान उसको अलग से जो है वो चीज़ें बताता है, और लड़के को अलग से चीज़ें बताता है। उन दोनों का आपस में जब विलाप होता है ना, वो बैठते हैं और उनके ज़हन में फिर गंदे गंदे ख्यालात आने हैं, उसके बाद शैतानियत आनी है, मतलब कि उसमें बरकत नहीं है। फिर क्या होना जी, दिल टूट गया, वो किसी और दे नाल भज गई, वो किसी और कुड़ी दे नाल रातों नूं गल्लां करदा है, फिर अब रोन धोन चल रहा है जनाब, बाजू पे जनाब कट लगा लिए हैं मैंने, मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मतलब कि यार घटिया तरीन रिश्ता जो है ना मेरी नज़र में, एक बॉयफ्रेंड मैं गर्लफ्रेंड। ना आपको अभी बता रहा हूँ, लास्ट नाइट ना मुझे एक लड़की का मैसेज आया है, ठीक है। लास्ट नाइट कसम खा के को आया है? कसम से लड़की का मैसेज आ गया जी, बस ये मुझे भी महसूस नहीं हो रहा था। यार। अच्छा उससे ना वो बड़ी एक्साइटेड थी। उसने पहले मुझे बताया हुआ था कि उसकी ना एक जॉब इंटरव्यू है। अच्छा ये बड़ी सबक आमूज़ चीज़ है, और मेरा आप लोगों से शेयर करने का मकसद भी ये है उन यंगस्टर लड़कियों के लिए कि आप लोग जो अपने साथ ऐसा करती हैं, ये फ्यूचर के अंदर आपके लिए कितना हार्मफुल साबित हो सकता है। एक लड़की जो स्ट्रगलर होती है ना, उसका जो डेस्टिनेशन होता है ना, वो एक अच्छी हैंडसम जॉब होती है कि वो ये चाहती है कि यार
अच्छी अच्छी जॉब हो जाए मेरी और हम्म, मैं अपनी फैमिली को ना थोड़ा सा स्टैंड करने में हेल्पफुल साबित हो जाऊँ। हम्म, अच्छा वो लड़की बहुत हाई स्टडीज़ कर रही थी, बड़ी एफर्ट की, स्कॉलरशिप पे पढ़ती रही। अच्छा उसने एयर होस्टेस के लिए अप्लाई किया हुआ था और वहाँ से उसको इंटरव्यू कॉल आ गई और वो कल इंटरव्यू देने गई थी, ठीक है। अच्छा उसकी हाइट, उसकी जो भी उन्होंने उसके टेस्ट थे वो कंप्लीट उसमें पास थी हाँ, और उसकी हाइट का जो इशू था वो भी ओके था, मतलब उन्होंने हाइट भी पास कर दी थी। एक बड़ा मेन इशू होता है इसमें भी। अच्छा वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ उससे पूछी, वो ये कि उसके ना उन्होंने स्लीव्स ऊपर करवाई बाजुओं की। अच्छा बात सीरियस चल रही है। आप लोगों ने गौर करना इस बात पे, लास्ट में उस लड़की की उन्होंने स्लीव्स ऊपर करवाई और करवाने के बाद वो क्या देखते हैं और उस लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा उससे पहले जो कौन वो रिक्वायरमेंट थी, स्लीव्स ऊपर करवाई? स्लीव्स ऊपर करवाई और था इंटरव्यू? उस इंटरव्यू था और उस डायरेक्टली रखना, बात सीरियस हो उस गई। लड़की को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। अच्छा यहाँ पर देखने वालों के लिए एक बड़ी क्यूरियस होने वाली बात है वो भी सोचते होंगे कि उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया जबकि उसका तो सब कुछ ठीक था। अच्छा किस बात पर रिजेक्ट किया उसको उन्होंने, उसके जब स्लीव्स ऊपर करवाई तो उसके बाजुओं पर ना इश्क मशूकी वाले कट्स के निशान थे, इश्क वो जो मशूकी वाले। लड़कियां अक्सर हाँ जो जी, ब्लेड से कट जी लगा लेती ब्लेड हैं। से उसके वो कट्स के निशान थे और उन्होंने जब उसकी स्लीव्स ऊपर करवाई तो उन्होंने कहा कि आप रिजेक्टेड हैं, आपको आपके लिए जॉब नहीं है। तो उसने कहा कि मेरा तो क्राइटेरिया भी पूरा है, मेरी क्वालिफिकेशन आप लोगों ने रिटर्न में जो मुझसे टेस्ट लिए हैं मैं उनमें भी पास हूँ, मेरे तकरीबन अगर 10 आउट ऑफ 9 पे तो गुड लगा हुआ है। तो अच्छा। आपने इसको मुझे रिजेक्शन कैसे दे दी है? उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ दैट, कि ओहो। आपने ये जो अपने साथ ये जो ज्यादती की हुई है ना। इश्क मशूकी के उस दौर में जब वो हाँ, अंधी थी उसको कुछ उन्होंने नजर नहीं आ उसको रहा था। उन्होंने कहा जो आपके जो निशान है ना, अब आप जाएं, आप इसका लेज़र ट्रीटमेंट करवाएं, अपने निशानों को मिटाएं एंड देन हमारे पास आएं तो हम अगेन आपका टेस्ट लेंगे और उसमें अगर आप पास करती हैं देन आप क्वालिफाई करेंगी आगे के लिए। ओहो। अब वो ऑलरेडी ये क्योंकि बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखती है, गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो कहती है कि मेरी तो तालीम के अखराजात पूरे नहीं होते तो मैं लेज़र ट्रीटमेंट कहाँ से करवाऊँ। और उसकी कितनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से मिस हो गई क्योंकि टॉपिक चल रहा था हमारा आशिकी मशूकी का। तो मैंने बिल्कुल वेरी फ्रेश एग्जांपल आपके सामने रखी है कि यार उस लड़की का लास्ट नाइट उसको रिजेक्शन इस वजह से मिली है कि उसने अपने बाजुओं पर वो कट्स लगा दिए थे, उसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गई। अब उसकी ज़िंदगी में भी अभी कोई वो खास चेंजिंग नहीं आने वाली, उसकी जो एक होप थी वो ख़त्म हो गई है। वो कहाँ से लेज़र ट्रीटमेंट करवाएगी, पैसे अरेंज करेगी, लड़का आया चंद दिन के लिए छोड़ छाड़ के चला गया लेकिन उसको सारी ज़िंदगी का रोक देगा। इवन दैट कि वो कल को शादी भी कर लेती है तो उसका हस्बैंड वो कट्स देख के उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो भी उसको एहसास कमतरी में चला जाएगा। इवन दैट कि उसको लेट डाउन करने की भरपूर कोशिश करेगा, सारी ज़िंदगी उसको जलील करेगा, ताने मारेगा, किसके पीछे तुमने कट लगाए। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, लड़के हों या लड़कियाँ, आप लोग इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल करें कि आप लोगों का कोई ऐसा एक्ट जो आपकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दे, वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आशिकी मशूकी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ इसमें, इसमें आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। शादी करें, जिसको पसंद करते हैं उसके घर रिश्ता भिजवाएँ, शादी करें, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन कायम करें क्योंकि ये अबदी रिलेशन नहीं है, ये मरने के बाद भी जन्नत में आप उठाए जाएँगे तो अपने इसी रिश्ते के साथ उठाए जाएँगे। तो ये बातें कुछ अच्छी होती हैं, इन जैसे लोगों को हज़म नहीं होती, लेकिन यार, सुनो, फैक्ट इतनी यही अच्छी है, बात बता रहा है। फैक्ट यही है। अच्छा अली देखो बात ये है, ये बात जो तुमने बताई ये तो एक मिसाल है ना, बाद में मांगते हैं। ये तो तुमने एक इंसिडेंट बता दिया ना, असल में मसला तो इस सोसाइटी का ये बहुत लंबा चल रहा है। एक स्टेज आती है, लड़का लड़की होती हैं, उनको ये लगता है कि हमारा फैसला ही जो है ना ये हमें लड़का समझते हैं, लड़की से बेहतर तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। लड़की को ये लगता है कि जो मेरे घर वाले करेंगे वो तो कहीं अच्छा करेंगे नहीं, जो मैं खुद पसंद करूँगी वही अच्छा है। और इन दी एंड 70 to 80% रेशो यही चल रही है कि रिलेशन एंड पे ख़त्म ही होते हैं, उम्र भर का रोग ही लगता है। तो ये चीज़ें अवाम, अब क्या ख्याल है, अवाम को समझ नहीं जाना चाहिए? अच्छा ये ना बड़ी एक सर्टेन एज होती है कि क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान की तख्लीक ही ऐसे की है, दो जेंडर्स हैं, एक मेल और एक फ़ीमेल। अच्छा दोनों की अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए, क्योंकि कुदरत का निज़ाम है, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया है कि हमने मर्दों को औरतों और औरतों को मर्दों के सुकून के लिए पैदा किया है। और सुकून लोग जब गलत रास्ते में तलाश करते हैं ना तो वो अपना सुकून खो बैठते हैं, क्योंकि सुकून इसमें नहीं है। अल्लाह ने जो क्राइटेरिया बनाया, आप शादी करें, निकाह करें, देन आपको वो सुकून हासिल होगा, उसके बाद ही आप उसके एलिजिबल होंगे कि आप वो सुकून हासिल करेंगे। अच्छा जो ये एज होती है ना, टीन एजिंग से जब आप निकल के जवानी चढ़ रहे होते हैं ना, इस एज के अंदर आपको ये चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, आपको किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको अभी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती कि अच्छा आया कि मुझे कोई इंसान नज़र आ रहा है, ये अच्छा है या बुरा है। अच्छा किसी मर्द को किसी लड़की की तरफ ऐसे अट्रैक्शन का हो जाना
होता ही है फाइनली कि जब वो थोड़े से मैच्योर होते हैं, उनको पता चलता है कि यार ये लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है, लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है, वो मूव ऑन कर जाते हैं। और उनमें से कोई एक भी इंसान सिंसियर होता है तो उस बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो आप लोग इस कल्चर को ख़त्म करें, खुदारा इस चीज़ को ख़त्म करें। ये आपके लिए बड़ी हार्मफुल है, आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। बहुत सी बातें की हैं उमर। दे दें भाई। अली ने बहुत अच्छी बातें की और वाकई मुआशरे का इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी, जी। तुम इसको किसी अलहदा पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो मुझे ये बताओ कि लड़कियां पहले फुल जो है ना घर से छुप के रिलेशन आजकल चला रही हैं, ठीक है, डेटिंग शेटिंग फुल खींच के कर रही हैं। कल को वो लड़कियां या तो उस लड़के को धोखा दे देती हैं या उनको उससे कोई बेहतर मिल जाता है, फिर उनको उसमें कीड़े नज़र आने लग जाते हैं, उसकी गुर्बत नज़र आने लग जाती है, उसका सारा कुछ, और बाद में पता चलता है कि वही लड़की किसी और ज़्यादा पैसे वाले के साथ। लड़कियों पे प्यार के मामले में एतबार ना करें, ठीक है। ये दिखाएं, ये आप बहुत दूर रख रहे हैं, फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी। ये आप मुझे क्लिप देंगे? जी, प्रॉमिस। और भी कुछ देंगे, ये गिफ्ट देंगे आपको साथ। लड़कियों पे कभी भी एतबार ना करें, क्योंकि जो लड़कों के दिल होते हैं ना, ये बड़े नरम होते हैं। कहा जाता है कि जी लड़के दरिंदे हैं, मर्द दरिंदा है, मर्द ये है, मर्द वो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात बड़ी सीरियस है भाई, मैं सीरियस हूँ। ठीक है। लड़की एक धोखे का नाम है, लड़कियां धोखेबाज होती हैं, आपके दिल को तोड़ देती हैं। मैं अगर नहीं, मेरी पहले बात झूठ बोल भाई, वो बोलने दें, उसको बोलने दें। यार, वो किसी और जब तक आपकी जेब में पैसा है, आपकी गर्लफ्रेंड कहेगी मेरा जानू कैसा है, वाह, ठीक है। वाह वाह वाह, आपकी जेब खाली है तो वो बस, ये सही था। वो भी एक प्याली है, वो निकल जाएगी। देखिए आजकल जो सीन चल रहा है ना, लड़कियां लालची आ रही हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। ये कोई ठीक है? क्लिप वायरल हो गया ना, ये लालची लड़की वाला, तो लड़कियों ने औरत मार्च कर देना। भाईजान ये सच है, करती रहे जितने मर्जी औरत मार, जो रियलिटी है उसे कभी भी मुंह जो है वो मोड़ा नहीं जा सकता। अल्लाह पाक सब लड़कियों की, सब औरतों की हिफाजत करे, उनकी इज्जत महफूज फरमाए, लेकिन फेस द रियलिटी, ठीक है। लड़कियां जो है वो आजकल सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहती हैं कि भाई इसका अपना घर है, गवर्नमेंट की इसके पास जॉब है, क्यों लड़कों की शादियां नहीं हो रही, क्यों बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं, लालच की वजह से। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, बताएं। तुम्हारी यही बात से देखो, ये लड़कियों से तुम सवाल पूछो ना, मैं कि पूछूंगा हाँ, ना। जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होती हैं, जब उनको एक लड़के से अट्रैक्शन हो रही होती है और वो उनके साथ अपना रिलेशन चला रही होती हैं, ये चीज़ें उनको तब क्यों नहीं नजर आ रही होती है कि यार ये तो अभी इसने जॉब नहीं लगा हुआ, इसके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो भाईजान, खाने की मस्ती होती है उस टाइम मस्ती होती है, तो वही प्यार लग रहा होता है सारा आप कुछ। यहाँ पर ना एक बात मैं करूँगा, आप लोग देखें, आप लड़कियों को कसूरवार ना ठहराएं, ठीक है। सारी गलती लड़की की नहीं होती। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो सेक्रीफाइस करती हैं। एक शख्स से अगर प्यार करती हैं, अगर एक शख्स से प्यार करती हैं ना, एक शख्स से प्यार करती हैं, उसके लिए वो मरने को तैयार होती हैं, अपने ख़ानदान से लड़ाई करती हैं, अपने ख़ानदान को मनवाती हैं, उनको कन्विंस करती हैं कि यार ये शख्स से बेहतर मुझे नहीं मिल सकता, मुझे नहीं मिल सकता। और दूसरी चीज़, जहाँ तक बात है कि आपकी जेब में पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे और बुरे लोग हर माशरे में होते हैं, हर जगह पर मौजूद होते हैं। आप अगर थोड़े से, आपको क्या लग रहा है? थोड़े से डड्डू बैठा हुआ कोई। करती है तो कहा जाता है यार ये काम नहीं करती। यार वो बड़ी स्ट्रगलर होती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं। अच्छा यार देखो, शादी एक नेचुरल अमल है, एक लड़की और लड़की की शादी होनी नेचुरल होती नमल है? अमल है, ठीक है। अमल कौन है? लड़की, अमल कौन है? सुन लो ना, मैं तुम्हें इस चीज़ का जवाब दे दूं। लड़की ने अपना घर छोड़ के जाना ही होता है, ये अल्लाह का फैसला है, ठीक है। अब जाने के बाद क्या होता है, तुम्हारी माँ ने आज पता है ये कहा था, अच्छा अगले दिन, अब मैं बंदे की अजियत बता रहा हूँ, एक लड़के को क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है। अगले दिन तुम्हारी बहन का तो मुंह जना बना हुआ था, आज मैंने सालन नहीं बनाया तो ये हो गया है। तुम्हारी माँ ने आज मुझे ये इस किस्म का ताना मार दिया है। चलो 4 दिन हो गए हैं, मैं अपनी माँ के पास रहने के लिए जा रही हूँ, अपना देख लेना तुम। ये सैक्रिफाइसेस हैं, सैक्रिफाइस करती है लड़की। वही दुल्हन को क्या लड़की को भाई ये नहीं फसाद चाहिए? डाल देती है। देखो, क्या तो उस लड़की को इस तरबियत की कमी नहीं है कि अगर वो अपने घर में अपनी माँ को माँ समझती है तो शादी के बाद अपने शोहर की माँ को माँ मैं ना एक आइडिया अब इस पे मैं आपको ना एक बात सुनाता हूँ। एक लड़का लड़की ना शादी के बाद अलग हो जाते हैं, ठीक है। अलग हो जाते हैं तो लड़के को एक फ़ोन आता है, वो कहता है जी माँ जी, बड़ा दुखी हो रहा होता है। फ़ोन कट करने के बाद ना लड़की से कहता है कि यार वो मुझे ना माँ जी का फ़ोन आया था, वो बड़ी परेशान है, कोई भाई उनको साथ नहीं रख रहा, उनको घर से बाहर निकाल दिया है। आगे से लड़की कहती है नहीं, फ़ोन करके कहीं इधर भी नहीं आना। लड़का कहता है अच्छा चले ठीक है। लड़का फ़ोन करता है, माँ जी इधर आने की ज़रूरत नहीं है, भाड़ में जाए जिधर मर्जी जाए। अब आगे से लड़की पता क्या कहती है, ये गुड, लेकिन किसकी माँ जी थी? कहता है आपकी माँ जी थी। वहाँ पे कहती है
जल्दी उठे मतलब अपनी माँ ते ਤੁਹਾਡੀ इतना अम्मी फर्क, ये इतना चीज फर्क, इतना अब फर्क। अब जब तक उसके गुमान में था कि ये लड़के की माँ है तो लड़के कह की रही थी माँ बाहर उसने कहा, निकालो, ठीक है, दफा करो। जब लड़का चिल था, उसे पता था माँ तो इसकी है, वो कहता जी आपकी माँ थी बस। उसके बाद अपने भाइयों को फोन, शर्म नहीं आती माँ को घर से, मतलब अपनी सास को घर से निकालने में टेंशन नहीं है, लेकिन अपनी माँ को दूसरी भाभी आगे घर से बाहर ना निकाले। भाई ये कैसा आपका जो है वो सेक्रीफाइस है। इसलिए लड़कियों के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो रियलिटी है, आज का आपका टॉपिक ऐसा ही था, तो जाहिर फिर है हमने अभी रियलिटी बतानी है। और आपको पता है साग के सच का परचम बुलंद करना है हमेशा। इसने जो कुछ बोला है झूठ बोला है। ठीक है, इसने जो कुछ बोला है झूठ बोला है। आप लोगों ने इसको यहाँ से सुनना है, यहाँ से वो भी निकाल तो देना है, लड़की इससे है ना, ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं बोली है। है। लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं। देखिए मर्द और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। चंद लोग कोई बुरा एक्ट करते हैं, उनकी वजह से आप सबको एक जैसा ना समझा करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी लड़कियाँ घर बनाने वाली हैं, सास ससुर की खिदमत करने वाली हैं, औलाद ऐसा भी पैदा है, करने बिल्कुल वाली सही हैं, कह रहे हैं। घर को जन्नत बनाने वाली हैं, इल्म रखने वाली हैं। उनको पता है कि अपने घर को कैसे लेके चलना है। लेकिन ऐसा अगर नहीं यहाँ पे थोड़ा सा चंद हम लड़कियाँ कैमरा घुमा के आपको एक बबून दिखा देना, तो आप परेशान हो छोड़ दो पीछे। वो यार। बेबून इस वीडियो में बिहाइंड द कैमरा ही रहेगा। सीरियस बात में आप लोग, खैर आप लोगों के लिए भी यही लेसन है यार। आप लोग जहाँ पर भी रहें, अभी एक जो बाहमी रजामंदी से अच्छे तरीके से अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारें। आपके वालदैन उनके वालदैन दोनों को यकसा इज्जत दें, क्योंकि जो वालदैन आपको अपनी बेटी दे देते हैं, वो आपको अपना बेटा बना के बेटी देते हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि किसी की बेटी किसी को दे देना, आम बिल्कुल। बात नहीं है। अपनी औलाद समझ के आपको वो अपनी औलाद देते हैं। बाकी लेकिन अली, क्वेश्चन मेरा बीच में कहीं जी। थोड़ा सा गोलमोल हो गया। ओके। क्वेश्चन ये है कि लड़कियां आजकल 20-20 मिनट की वीडियो बन जाती, पर तुम कहते हो ट्रांसफर नहीं हो रही। कितने मिनट की कैप हो गई कट में है? मेरा जो है वो स्लो हो गया है, जाम हो गया है, हिल नहीं हैं? रहा। बीच में कट गई थी, इसने इब्राहिम ने आके ऑन करवाई है बीच में यार। हम ऐसी बातें अब मरी पता नहीं वो कहाँ पे आके कटी है। यार इस पूरी वीडियो में मुझे एक क्लिप बना के दे दो कि देखें तो हाँ, चलो बीच में से निकाल लेंगे। जहाँ पे हमारी बहस हो, जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे 3 मिनट का क्लिप चलो अब तो चल रही है ना वीडियो। अच्छा अली, मेन क्वेश्चन मेरा जी। बीच में ये था कि सारा देखो, ना सारे लड़के गलत होते हैं, ना सारी लड़कियां गलत होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपनी इस गुफ्तगू में, अब इस बैठक में, ना हम लड़की को डाउन करना चाह रहे हैं, ना लड़के को डाउन करना चाह रहे हैं। असल में मसला दोनों तरफ से आता है, कंडीशनली होता है, केसेस में होता है ना। किसी केस में लड़की गलत होगी, किसी में लड़का। बट मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि आजकल लड़कियां जो है ना, वो लड़कों के दिल से ज़्यादा खेल रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। वो कॉलेज में होंगी, यूनिवर्सिटी में होंगी, लड़के के साथ अफेयर कर लेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, खाएंगी पिएंगी, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज से बाहर जाती हैं, यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है उनकी, जब शादी की बात आती है, तो फिर उनको साथ ही वो लड़के के सर के ऊपर वो बोझ लेके आ जाते हैं कि मेरे तो अब्बा कह रहे हैं कि तुम अभी गरीब हो, या तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, रिश्ता फलाना रिश्ता आ गया, उनके तो इतना घर है, गाड़ी है। ये सारी चीज़ें फिर लड़की आखिर लड़के के ऊपर डाल के इन दी एंड शादी वो अपने घर वालों की मर्जी से करके चली जाती है। अब लड़का पीछे मजनू बने, खुदकुशी करे, रोगी रहे, जोगी रहे, वो फिर भाड़ में गया। पॉइंट ये है से गंदा भी मिलेगा, अच्छे से अच्छा भी मिलेगा। अच्छा, 70 की पावर डिपेंड बात है। अप टू यू कि आपने इस चीज़ को कैसे टैकल करना है। अगर एक लड़के को पता है कि एक लड़की ऐसी है जो कि यूनिवर्सिटी में हॉस्टलाइज है, ठीक है, ये नशा करती है, ये रातों को निकल के बाहर पार्टीज करती है, अब वो अगर सोचेगा कि यार मैंने इस लड़की से शादी करनी है और घर बसाना है, वो उसका लाइफस्टाइल क्या है? वो हॉस्टलाइज है, वो नशे की यूज टू है, वो रात को पार्टीज इंजॉय करती है। हाँ, जब तक उसका वो टेन्योर था स्टडी का, उसको आपकी ज़रूरत थी, उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो ये सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड करे, ठीक है, फैसिलिटेट करे। आप गए, आपने उसको रात को लिया, पार्टी वार्टी की, खिलाया पिलाया, घर छोड़ दिया, एंड देन आपको उससे इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, वट एवर यू वांट, ठीक है, आपने उससे जो चाहिए था आपने कर लिया। अब वो लड़की आपको किस मकसद के लिए यूज़ कर रही है, वो तो साल 2 साल उसने आपको यूज़ कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की को उसका डेस्टिनेशन ऊपर वाले लेवल का होता है। उसको, क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट से निकल के जा रही होती है, कभी वो लोअर क्लास को फेस नहीं कर पाएगी उस तरह से। उसकी हायर एजुकेशन कह लें या उसके माली एतबार से कह लें आप। अच्छा, वहाँ से वो लड़की हमेशा आगे की ही सोचेगी। बहुत कम है जो अपने प्यार मोहब्बत को निभा लेंगी। आप बात करें उन लड़कियों की। अच्छा, वो लड़की आगे चली गई, अब इसमें गलती लड़की है कि लड़के की है? लड़का बेशक बहुत अच्छा था, आया कि उसको अपनी नस्ल चलाने के लिए, अपनी शादी करने के लिए, वालदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए एक ऐसी माँ चाहिए थी, एक ऐसी बहू चाहिए थी, एक ऐसी बीवी चाहिए थी कि जो पार्टीज़ की यूज़ टू हो, जो रात सारी बाहर गुजारे। उसको डेफिनेटली बात है, घरेलू लड़की चाहिए जो घर में बैठे, उसके वालदैन का ख्याल करे, उसके बच्चे पैदा करे, 5 वक्त नमाज़ पढ़े, जब वो बाहर हो तो उसके लिए झोलियाँ उठा उठा के मुसल्ले पे बैठे दुआएं करे। तो ऐसी लड़की चाहिए आपको, तो आपको डेफिनेटली बात है अपने वालदैन की पसंद से एक शरीफ खातून से शादी करनी पड़ेगी, जिस पर आपकी पूरी नस्ल रिलाय करेगी। ना कि आपको उस पार्टी गर्ल के लिए सारी ज़िंदगी का रोग लग जाना चाहिए कि यार वो मुझे छोड़ के चली गई है तो अब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो लिहाजा अगर आपने लड़की से प्यार करना है तो उसके मयार के मुताबिक करें कि यार ये लड़की किस तरह की है, मेरे साथ कल को कैसा चलेगी। पार्टी गर्ल आपके साथ कभी लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म उस तरह से नहीं चल सकती। तो आप शादी के लिए उसको ना तलाशें, या तो आप ही दिल को समझा लें कि भाई
भाई साल 2 साल ये है, हमने एंजॉय करना है, चिल करना है, उसके बाद ये अपना रास्ता, मैं अपना रास्ता, जबकि टोटली गलत है, ये रॉन्ग है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है आप, क्योंकि ये हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जायज़ नहीं है, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस माशरे में 90% अभी भी इस तरह के रिलेशन केस पाए जाते हैं, लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर करना भी है तो एटलीस्ट यार खुद को एक तरह का बाउंड ना करो कि यार मैंने अब यही करना, और आशिक मत बनो, अपना वक्त गुजारो, एक दोस्ती का बाउंड क्रिएट कर लो, उसके बाद अपनी अपनी शादी करो और अच्छी अच्छी लाइफ गुजारो। हाँ जी, उम्र हो जाती है लड़की की। वो इंजॉयमेंट के लिए होते हैं केस भाई, चिल मोल करो, मस्ती करो, तो उस तो बाद फिर चलो, फिर उन्हें कोई अमीर मुंडा लभना कुड़ी ने, तो जड़ा मुंडा है उन्हें कोई सुगड़ 5 वक्त की नमाजी कुड़ी लभनी है। शादी के लिए भाई लड़के को 5 टाइम की नमाजी लड़की चाहिए, और लड़के को चाहिए अमीर, लेकिन एंजॉयमेंट के लिए उसको भी आवारा घर चाहिए और उसको भी आवारा घर चाहिए। शादी से पहले जब रिलेशन होता है तब लड़कियों को नज़र क्यों नहीं आ रहा था कि लड़की हिजाब भी नहीं करती, लड़की और लड़कों से भी बातें भाईजान, करती हैं, तब इसके वो मेल आपकी फ्रेंड भी इज्जत हैं। नहीं बनी होती ना, तब वो सिर्फ एक, वो किसी की इज्जत होती है, किसी की इज्जत को कभी भी जो एक लड़का है वो कभी भी इज्जत नहीं देता, ये बात सच है। देखिए लड़कियों के अगर मैं इतना खिलाफ बोलता हूँ ना, तो मर्दों की भी कुछ रियलिटीज़ हैं जो हमें बतानी चाहिए। जब वो किसी की इज्जत होती है ना, तब तक लड़का कहता है यार मेरी केड़ी बहन बेटी है या मेरी केड़ी कोई वाइफ है, चिल मारो। जब अपनी वाइफ बन जाती है, या फिर अपनी बहन को बंदा कहता है कि यार तुमने हिजाब के बगैर बाहर नहीं जाना, अपनी बेटी से बंदा कहता है बेटा नजरें नीचे ऊपर नहीं देखना, लेकिन किसी की इज्जत है, उसको बंदा कहता है आओ गोद में बैठ जाओ, तो ये भी एक तल्ख हकीकत है, और ये भी एक तल्ख रियलिटी है मर्दों की, गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। कैसे 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 लोग आपने प्रोग्राम में बिठाए हुए हैं जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, इंतहाई इंतहाई गैर घटिया तरीन इंसान है, इंतहाई गैर। तू घटिया तरीन इंसान है। अब बकवास सुन लें आप, इनकी बकवास सुन लें, कितनी बकवास सुन लें, बस ये अल्फाज इसलिए बुलाया था आपने। आपने मुझे इसीलिए बुलाया था, आप मैं इसको मैं मारना शुरू कर दूंगा। तेरे मुंह पे चपेड़े मार मार के ना, ये देखें, ये आप मुझ पे हमला करवा रहे हैं, ये भाई- मुझ पे हमला करवा रहे हैं, आप हमला करवा रहे हैं मुझ पे। ये प्रोग्राम यही हमला खत्म करवा करते हैं। रहे और नहीं हैं, बस इधर आ, बस इधर आ। बस 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 मेरे ये बदमाशी है, फिर मेरा पूरा यार बदमाश ये प्रोग्राम आज ये खत्म करते हैं यहाँ पे। डेरे ते बंद के ना ते तेनों लितर मार देने मैं। ये दोनों भाई बात है हैं, यार। हम कज़न हैं, तीनों आपस में जस्ट फन हो रहा था। ये एक टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इस पे हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये पहली बैठक थी, इसमें हमने थोड़ा सा इसको ज़रा गुफ्तगू करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में दोबारा इस टॉपिक को जो है ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। छेड़ेंगे, पंगा लेंगे। तो तब तक के लिए हम तीनों को इजाज़त दीजिए।